दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ये रिपोर्ट रखूँ कि उससे पहले मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि भाई क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि साउथ इंडस्ट्री के उभरते हुए नए लवर बॉय या फिर कहें बेहतरीन कलाकारों में से एक विजय देवरकोंडा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है। आपको क्या ऐसा लगता है? अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैं आप लोगों से ये बात विजय देवरकोंडा को लेकर क्यों कह रहा हूँ? तो भाई इसका जो कारण है ना, वो उनके एक वक्तव्य से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर इस वक़्त सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर काफ़ी हाइप बना हुआ है। और उसी एक मुद्दे के माध्यम से उनको गिराने की कोशिश की जा रही है हिंदी मार्केट में। अब देखिए, ये स्टेटमेंट को लेकर जो बात हम लोग के सामने आ रही है कि भाई विजय देवरकोंडा ने हिंदी लैंग्वेज को लेकर ये बात कही है, तो भाई वाक़ई में उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। और मैं तो इस पर ज़्यादा आप लोगों से नहीं कहना चाहूँगा कुछ, लेकिन आगे जो बात मैं आप लोगों के सामने अभी रखने वाला हूँ, उसको सुनकर आप लोग को भी ऐसा लगेगा कि ये गलत तो हो रहा है। तो मैटर है क्या? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों विजय देवरकोंडा जो हैं वो अपनी आने वाली मच अवेटेड फ़िल्म किंगडम को लेकर काफ़ी चर्चाओं में हैं, जिसको लेकर ये जानकारी ऑफ़िशियली हम लोग के सामने पहले ही आ चुकी है कि ये फ़िल्म पैन इंडिया के तहत सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज में मेरे भाई। यानी कि भैया ये फ़िल्म हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज़ होगी। इसको लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने ऑफ़िशियली आई थी। ये फ़िल्म हिंदी लैंग्वेज में किंगडम के नाम से नहीं बल्कि साम्राज्य के नाम से रिलीज़ होने वाली है और इसका एक पोस्टर भी हाल-फिलहाल में ही हम लोग के सामने आया था। तो भाई ये बात कहाँ से निकल कर ऑडियंस के सामने आ रही है और किन लोगों के द्वारा ये बात फैलाई जा रही है और वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर मैं कुछ अभी कहना तो सही नहीं समझूँगा क्योंकि एक खबर हम लोग के सामने आ रही है कि विजय देवरकोंडा ने ये बात कही है, ये अपनी इस फ़िल्म को लेकर कि वो अपनी इस फ़िल्म को हिंदी लैंग्वेज में सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कहा है अगर उन्होंने ऐसा कहा है, तो ये उनके लाइफ़ की बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि हम एक बात बहुत ही शान से और गर्व से कह सकते हैं कि भाई हम हिंदी ऑडियंस जो हैं, वो किसी के साथ भी 2 बोल प्यार के सुन के जुड़ जाते हैं मेरे भाई कि आपने दिल से हमारा हमारा सम्मान रखा, आपने हमारे बारे में अच्छा सोच रखा, बस उतना ही काफ़ी है। हम हिंदी ऑडियंस को आपसे कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं। हिंदी भाषियों के साथ पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, चाहे हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, कर्नाटका की, तमिलनाडु की, भाई सभी जगहों से जो खबरें आ रही हैं हिंदी भाषियों को लेकर, वो कितनी दुखद हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन हिंदी भाषियों ने कभी भी इस बात को लेकर कहें तो रिएक्शन उस तरह का नहीं दिया है जैसा कि इन प्रदेशों से खबरें हम लोग के सामने आ रही हैं। अब देखिए विजय देवरकोंडा ने अगर ये बात कही है कि वो इस फ़िल्म को हिंदी लैंग्वेज में लेकर नहीं आएँगे तो भैया इससे नुकसान आपका है वो, हिंदी ऑडियंस का नहीं है। हिंदी ऑडियंस का क्या नुकसान है? कल के डेट में आपके फ़िल्म के जो मेकर हैं अपनी फ़िल्म को हिंदी लैंग्वेज में डब करके हिंदी ऑडियंस के बीच में लेकर आएँगे अपनी फ़िल्म को लेकिन उससे उनको वो मुनाफ़ा, वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, जो कि डायरेक्ट उनको अपनी फ़िल्म को सिनेमाघरों में लेकर आने से मिल सकता है। आज के डेट में साउथ की फ़िल्मों का जो क्रेज़ पूरे वर्ल्ड में फैला है, क्या वो साउथ के लैंग्वेज की वज़ह से फैला है? अगर ये बात कोई कह दे कि हाँ भाई साउथ के लैंग्वेज से फैला है, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा अतिशयोक्ति, सबसे बड़ा मज़ाक होगा। उनकी फ़िल्मों का जो रेंज होता था कमाने का 200, 250 करोड़, बहुत ज़्यादा। उससे ज़्यादा वो इंडिया में ज़्यादा सोच भी नहीं सकते थे कि इससे ज़्यादा हम लोग कलेक्शन करेंगे। लेकिन हिंदी मार्केट जो है, वो अकेले साउथ की फ़िल्मों को 700 करोड़, 800 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस दी है। इसका जीता-जागता उदाहरण कांतारा के टाइम में हमें देखने को मिला था कि भाई एक छोटे बजट पर बनी हुई फ़िल्म, जिसको हिंदी ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया कि वो फ़िल्म 400 से 500 करोड़ का बिज़नेस कर गई हिंदी लैंग्वेज में। केजीएफ के चैप्टर 2 के साथ क्या हुआ? भाई वो लैंग्वेज जो जिस लैंग्वेज में वो फ़िल्म बनी थी कन्नड़ा लैंग्वेज में, भाई वो कन्नड़ा मार्केट में जितना कमाई होगी, लेकिन उसको जो असल पहचान मिली वो हिंदी ऑडियंस की वजह से मिली। बाहुबली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पुष्पा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो भाई यहाँ पर अगर विजय देवरकोंडा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में ये बात कह रहे हैं, तो भाई वो कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं बाबू, कुल्हाड़ी पर। और वैसे भी उनकी फ़िल्म का मुकाबला जिस फ़िल्म से होने वाला है,
यानी कि भाई सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 के साथ। भैया उस फ़िल्म के मेकर और उस फ़िल्म को सपोर्ट करने वाली पीआर टीम ऐसे ही खबरों को तो कैच करना चाहती है कि जिसको ऑडियंस के बीच में स्प्रेड करके इस बेहतरीन फ़िल्म का मैं किंगडम को लेकर ये बात आप लोगों से बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि इस फ़िल्म के अभी तक जो भी अपडेट हम लोग के सामने आए हैं, इस फ़िल्म के 2 टीज़र हम लोग के बीच में ऑलरेडी आ चुके हैं। और भाई दोनों के दोनों टीज़र इतने ज़बरदस्त लेवल के हैं, उसमें जो काम हमें देखने को मिला है, चाहे हम लोग बात करें भैया सिनेमैटिक विज़न की या फिर हम लोग बात करें भैया डायरेक्शन की या फिर हम लोग बात करें भैया स्टोरी टेलिंग के स्टाइल की, वो बहुत ही शानदार है और उसमें विजय देवरकोंडा का काम भी बहुत अच्छा लग रहा है। उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये फ़िल्म सरप्राइज़िंग गिफ्ट है ऑडियंस के लिए। लेकिन भैया आप अगर इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हो, भाई मैं वो स्टेटमेंट सुना नहीं हूँ। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि अगर विजय देवरकोंडा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो भैया बहुत अच्छा है और इसको लेकर भैया उनकी पीआर टीम को एक्टिव हो जाना चाहिए कि ये जो खबरें फैलाई जा रही है, वो गलत है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है, तो भाई वो इस फ़िल्म से बहुत कुछ कमा सकते थे। कहते हैं ना कि भाई किसी के पेट पे लात मार दो, उससे कोई तकलीफ इंसान को नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसके कैरेक्टर पे लात मार दिया ना, उसके ईमान को अगर आपने डगमगा दिया, तो वो आपको बहुत ही कह दो हानिदायक होगा। अब देखिए, अभी एक फ़िल्म का काम चल रहा है। एसएस राजामौली के डायरेक्शन में एक फ़िल्म का काम चल रहा है और उस फ़िल्म के जो मुख्य कलाकार हैं, महेश बाबू ने भी ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया था बॉलीवुड को लेकर कि भैया वो कभी भी बॉलीवुड में काम जाकर करेंगे ही नहीं और वो अपनी फ़िल्मों को हिंदी लैंग्वेज में लेकर आएँगे भी नहीं। तो भाई एसएस राजामौली क्या अपनी फ़िल्म को हिंदी लैंग्वेज में लेकर नहीं आएँगे? और एसएस राजामौली ने भी कुछ ऐसे ही कहा था ऑस्कर में जाकर कि भैया ये फ़िल्म बॉलीवुड की नहीं है, ये साउथ इंडस्ट्री की है। चलिए ये बात ठीक है। लेकिन आपकी फ़िल्म ट्रिपल आर को जो कामयाबी मिली, आपकी फ़िल्म बाहुबली को जो कामयाबी मिली, वो हिंदी ऑडियंस की वजह से मिली। तो आप हिंदी ऑडियंस को नेगलेक्ट करके आगे नहीं जा सकते हो। अगर आपको मार्केट में अपनी फ़िल्म को टॉप लेवल पर लेके जाना है, तो आपको हिंदी ऑडियंस को सम्मान देना पड़ेगा। अब भाई यहाँ पर अब ये फ़िल्म हिंदी में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको लेकर अभी एक ना अजीब तरह का ना माहौल बना दिया गया है कई सारे पीआर टीम्स की वजह से। मैंने कल देखा यार कई सारे वीडियोज़ हम लोग के सामने आ रहे थे कि इस फ़िल्म का ट्रेलर नहीं आएगा हिंदी लैंग्वेज में, ये फ़िल्म हिंदी में नहीं आएगी। तो भाई इसको काउंटर करना चाहिए किंगडम के मेकरों को। मैं तो ये बात कहना चाहूँगा क्योंकि भाई मैं इस फ़िल्म का बहुत ही बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं इस फ़िल्म को लेकर ये बात बहुत ईमानदारी से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया अगर इस फ़िल्म का मुकाबला होने जा रहा है सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 के साथ, तो भाई सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 के लिए ये फ़िल्म किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है क्योंकि भैया इस फ़िल्म का जो मेकिंग स्टाइल हमें देखने को मिला है, इस फ़िल्म का जब फाइनल ट्रेलर हम लोग के सामने आएगा, मुझे जहाँ तक पता है कि कल ही इस फ़िल्म का ट्रेलर हम लोग के बीच में आने वाला है। तो भाई वो ट्रेलर इतना दमदार होगा कि भैया उसको लेकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये फ़िल्म जो है वो बना-बनाया खेल जो है वो सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 का बिगाड़ कर रख देगा और भाई इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया सारे पीआर टीम की जो एक्टिवनेस जो है वो इस बात को लेकर बढ़ गई है कि भाई इस मुद्दे को उछालो, उछालो, उछालो और भाई लोग धंधे पर लग चुके हैं। तो देखिए क्या होता है, वैसे आप लोग को क्या लगता है? अगर विजय देवरकोंडा ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है तो क्या वो स्टेटमेंट सही है? और अगर उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो इसको लेकर काउंटर होना चाहिए कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोगों ने किंगडम के टीज़र को देखा है कि नहीं? ये भी अपने कमेंट से मुझे बताइएगा और अगर आप लोगों ने इस फ़िल्म के टीज़र को देखा है, तो आपको इस फ़िल्म में वो पोटेंशियल नज़र आ रहा है ना, जो कि हम लोग इन दिनों धुरंधर में खोज रहे हैं, जो कि बॉलीवुड की आने वाली मच अवेटेड फ़िल्म है। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।